अभी मैं सिकटी विधानसभा के जो विधायक हैं विजय कुमार मंडल जी, उनके आवास के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि जो सेविका और सहायिका है लगातार जो है कल भी ये लोग आई हुई थी और आज भी आई हुए हैं। पिछले 29 तारीख से कहीं ना कहीं हड़ताल में है अपने मानदेय को लेकर के और लगातार कहीं ना कहीं वर्तमान की जो सरकारें हैं उनके खिलाफ ये लोग जो है नाराबाजी करते हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग सरकार को बैकफुट पर क्यों लाना चाह रहे हैं। क्यों आप लोग लगातार 29 तारीख से देख रहे हैं कि आप लोग जो है धरना कर रहे हैं। देखिए सर, हम लोग का एक तो मानदेय जो है इतना मतलब कम है, जो कि एक लेबर क्लास का जो लेबर जो करता है ना मजदूरी, वो मजदूर का भी रेट न है और कम। देखिए हम उस बच्चे को तैयार करते हैं कि जो कि 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो उसका जो हम लोग TSR करते हैं। इसके बाद 3 साल से जो 6 साल का जो बच्चे हैं कि जो कि मतलब अच्छा ढंग से वो बोलने के लिए भी नहीं जानता है, बोलने के लिए, चलने के लिए, या मतलब उस सबको जो है ना हम लोग केंद्र पर लाते हैं, खुद जाकर घर से लाते हैं और उस सबको हम लोग तैयार करते हैं। अब सोच सकते हैं कि छोटे बच्चे को केंद्र पर 4 घंटा हम लोग रखते हैं और उस 4 घंटा में छोटे छोटे बच्चे को जो हम रखते हैं, हम लोग को कितना परेशानी होती होगी। हाँ, और हम लोग मान लीजिए ठीक है, हम लोग सरकार का काम कर देते हैं, आंगनवाड़ी सेविका जो है मानदेय पर काम करती है, मानदेय करती है, तो फिर भी हम लोग का भी तो पेट है, हम लोग का भी बाल बच्चा है। हाँ। अच्छा, मुख्यतः कितनी मांगे हैं आप लोगों की, वो थोड़ा बता दीजिए। हम लोग का 5 मांगे हैं। कौन कौन सी? देखिए, पहला है बिहार सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 देना सुनिश्चित करे। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। तीसरा है ग्रेड C ग्रेड D में सेविका सहायिका को समायोजित करे या 25,000 सेविका का और 18,000 सहायिका का प्रतिमाह वेतनमान लागू करे। चौथा है प्रोन्नति सेविका को महिला पर्यवेक्षिका एवं सहायिका को सेविका में 10 बोनस अंक के साथ। अब 5वां है 16/5/2017 एवं 20/7/2022 के समझौते पर अमल करें। क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? हम लोग को तो ये लगता है अगर सरकार हम लोग का बात नहीं मानेगी तो सरकार को जैसे हम लोग बैठा है उसी तरह से गद्दी से। सरकार तो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि आए दिन जो भी दल हैं, जैसे आपने देखा होगा सरपंच संघ थे, मुखिया संघ है, उसके बाद वार्ड सदस्य संघ है, और वो लोग जो है लगातार धरना के माध्यम से सरकार को कहीं ना कहीं अपनी ओर जो है कहीं ना कहीं झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार शायद से ये मन बना ली है कि ये लोग जो है ढोंग बना लिया है कि धरना के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर लाने का काम करती है। नहीं सर, देखिए आशा का भी जो है कि आशा का भी कार्य है। हम लोग सरकार से हम 40,000 50,000 रुपया नहीं मानते। हमारा जो मजदूरी है, मजदूरी हम लोग को मिले ना। कहाँ मजदूरी, जब सरकार खुद अपने 415 रुपया मजदूर को देते हैं सरकारी दर से, तो हम लोग का कहाँ वैसा है। कम से कम मजदूर का रेट भी तो हम लोग को सेविका सहायिका और आशा को भी मिलना चाहिए। आशा भी काम करती है। देखिए फील्ड में जो काम करती है उसको पता चलता है कि फील्ड का क्या सिचुएशन है। साइट से भी इनकम है आप लोगों को? कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है। सिर्फ हम लोग 5950 रुपये हम खड़ते हैं और हमारी सहायिका 2900 कुछ रुपया है। और जो मिनी केंद्र वाली है, मिनी केंद्र वाली को तो और बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसको तो स्वयं खाना भी बनाना पड़ता है और बच्चा को भी बुलाना पड़ता है। सारा कार्य मिनी वाली को अकेले खुद स्वयं करना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों का नाराओं में से जो नारा आप लोग देते हैं उनमें से एक नारा है ईंट से ईंट बजा देंगे, संसद को हिला देंगे। क्या अर्थात है इसका? जी सर, ईंट से ईंट हिला देंगे, संसद को नीचे हम लोग गिरा देंगे। जैसे सब सेविका सहायिका सब मिलकर के सरकार को बनाए हैं, उसी तरह से तेजस्वी जी बोले थे, अपने वादा किए थे कि आप लोग का मानदेय डबल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किए हैं। जब ऐसा नहीं किया है तो जरूर हम लोग सरकार को पिछले 29 तारीख से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर। मैंने देखा है जो मंत्री हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या इस पर? कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की दोहरी नीति देखिए सर। हम लोग ICDS परिवार का सभी का मानदेय बढ़ गया और हम लोग यहाँ झोली पसारे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग का सुनिए नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा पक्षपाती क्यों हो रहा है? सुनाने के लिए क्या क्या कीजिएगा? सुनाने के ही भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, दिल्ली तक दिल्ली तक, संसद को हिला देंगे। फिलहाल मैं सिकटी विधानसभा के जो विधायक हैं पूर्व राज्य मंत्री बिहार सरकार के विजय कुमार मंडल जी के आवास पर हूँ।
वो इस मामले में क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, इन लोगों का जो मांग है, जो मानदेय है वो बढ़ाने की बात, और जो भी इनका मांग है, डिमांड तो सही जायज़ है, क्योंकि 6,000 में आजकल क्या होता है, उसमें भी कुछ जो है इधर उधर लग जाता है, तो इन लोग को मिला जुला के वही 3,000 बचता है। तो हम लोग भी इसके समर्थन में हैं कि जो भाई इनका जो है मांग जायज़ है और इनको सरकार को मानना चाहिए। पिछली बार भी इन लोगों ने हमसे कहा था, तो हमने जो है विधानसभा में इस बात को उठाया भी था, जो प्रेस के माध्यम से अखबार में निकला था, और उसको आप लोगों ने पढ़ा भी। और इस बार भी 6 नवंबर से फिर इस बार विधानसभा सत्र चलेगा 6 से 10 तक, तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे जो इस मामले को उठावे और विधानसभा में जो है सेविका सहायिका का जो है आवाज़ को हम बुलंद करें, क्योंकि ये जो है बहुत जितना काम करती है, मतलब नाम है 4 घंटा, लेकिन 24 घंटा से कम, मतलब 24 तो नहीं, लेकिन 12-13 घंटा तो जरूर काम करना पड़ता है। तो ये लोगों का जितना काम है, और सब जो जितना महंग काम है, जो लोगों का मतलब तरह तरह का जो है सूचना, क्या जो है लोग के पास किसको ट्रैक्टर है, किसको मोटरसाइकिल है, किसको क्या है, किसको पक्का का घर है, किसको शौचालय नहीं है कि है, तो ये सारा छोटी छोटी बातें को जो है सारा जानकारी सरकार तक इन्हीं लोग के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और वो बड़ा सूक्ष्म काम है, महंग काम है, और उसको जो है सेविका लोग जो है करती हैं, और इनके माध्यम से सरकार को सारा जानकारी डाटा जो है बनता है उस पर। तो हम भी हैं कि जो भाई इनको जितना जो मिल रहा है मानदेय वो बहुत नाकाफ़ी है, इनको जो है 25,000 कम से कम जो है मानदेय दिया जाए। मानदेय नहीं, जब दरमाहा जो है कहा जाए, वेतनमान, सरकारी वेतनमान दिया जाए। और इस बात को हम विधानसभा में भी इन लोगों की बात को उठाएंगे, पिछले साल भी उठाए थे, और इस बार भी हम विधानसभा में निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।